आराम से आराम से। सब भी लेके चलना आगे आगे ही आगे। सर हमने याचिका दी थी, वहाँ काम चल रहा है, उसमें हमारी कार्रवाई पर कोई सुनवाई आगे होनी नहीं है। नायब तहसीलदार और साथ में और नहीं कि एक ही बार में हम जैसे हमें सूचना मिली उसके पास प्रशासन के साथ एक ही और इंस्ट्रक्शन में जो साइन भी कराएगा और जो साइन नहीं है नायब तहसीलदार कुछ वही नहीं हो रहा है, सर अपनी जगह पूरा काम कर रहे हैं। सोच कोई भी लेकिन वो अब इसके अंदर इलेक्शन में आता है पुलिस ने अब ये बहुत सीरियस मैटर है और इसमें आपका वर्क तो कंप्लीटली नुकसान कर रहा है। मैंने जब वो आपका लेटर था ना कि ये चलना है डिपार्टमेंट तो अब जैसे अगर अभी हमने आपको इन्फॉर्म किया इस बार दे रहे हैं कि फिर जाके कराएंगे इस फैक्ट को भी वो लिखेंगे इस पर पुनः इधर देख लीजिए सर थोड़ा सा बोलिए। ठीक थोड़ा इधर इसलिए वेरी सीरियस मैटर। सीएमओ कह रहे हैं कि एक्शन हो, पुलिस नहीं कर रही। लिखित में मैं देख रहा हूँ, अपनी आँख से देख रहा हूँ, जो आँख से देख जिससे अगर अभी हमने आपको इन्फॉर्म किया है तो अभी आप लोग सील करेंगे दोबारा जाकर देखिए मुख्य बात यह है कि सलमान नासिर एक नर्सिंग होम यहाँ है मझोला थाना क्षेत्र में। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वहाँ उनके जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई जो पूरी तरह से वहाँ की लापरवाही से हुई, यह एक पहलू। दूसरा पहलू बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना सीएमओ द्वारा लाइसेंस के वह चल रहा था, यह दूसरा पहलू। हम अभी उसी हद तक यहाँ आए थे। यहाँ आके ज्ञात हुआ कि तीन बार सीएमओ ने उसको सील किया। तीसरी बात, जैसा सीएमओ ने खुद स्वीकार किया कि वहाँ वेल्डिंग कराई गई, उसके बाद अब मालूम चल रहा है कि वह वेल्डिंग काट दी गई है और दोबारा उसको खोल दिया गया है। हमें 2 पत्र प्राप्त हुए हैं सीएमओ के जो थानाध्यक्ष और एसएसपी को भेजे गए हैं, जिसमें इन दोनों प्रकरणों में एफआईआर की मांग है। सीएमओ ने एसएसपी को लिखा एफआईआर के लिए, इसके बाद भी अब तक एफआईआर नहीं हुई है और 3 बार इनके द्वारा लगाया गया सील उसको तोड़ दिया गया है। यह पूरा संदर्भ बताता है कि मुरादाबाद में जो प्रशासन की स्थिति, पुलिस की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था भयावह है। सीधे सीधे ये घूसखोरी का, भारी घूसखोरी का मामला दिखता है, जहाँ बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चल रहा है। सीएमओ, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी सबकी जानकारी में और यह सब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 3 बार सील करने के बाद वो काट दे रहे हैं उसको, यह स्थिति है। सर आपसे मेरा सवाल है, ये एक पहले हॉस्पिटल का मामला नहीं है, बल्कि मुरादाबाद के अंदर देखा जाए तो हॉस्पिटल सील होते हैं और चंद दिनों के बाद खोल दिए जाते हैं। ये किस तरह का मामला है कि आखिर वो क्यों खोले जा रहे हैं? अभी तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसको सीज किया हो, उस पर सख्त कार्रवाई की हुई है, बाद में चंद दिनों में खोल दिए जाते हैं वो। देखिए सीधी सी बात है कि मेरे पास एक घटना का संज्ञान था। अब जब मैं आपके साथ आया हूँ, मैं जो मालूम किया है तो मुझे सीधे सीधे ये एक रैकेट दिखता है
जहां पर जानबूझ के इनको सील किया जा रहा है, खोला जा रहा है। इसमें इस कार्यालय के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और जाहिर सी बात है कि नर्सिंग होम, और ये ज़िंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है। हमारी पार्टी के हमारे जो साथी हैं, हम ऐसे सभी डाटा को कलेक्ट करेंगे, इसको हम डीजी मेडिकल हेल्थ के सामने ले जाएंगे, और यदि उस स्तर से भी हमें न्याय नहीं मिलता है, इन गलत नर्सिंग होमों के खिलाफ कार्रवाई, उनको शह देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, FIR, तो हम इस मामले को लोकायुक्त और हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। तो क्या आश्वासन मिला आज सीएमओ कार्यालय में? सीएमओ ने मुझे यह बताया, उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो बताया कि जो अब की वो कार्ड दिया गया है उसको तत्काल उसको सील करवाएंगे, एक उन्होंने यह कहा है, और अब की पूरी कमेटी भेज के बनवाएंगे, एक तो उन्होंने मुझे यह बताया है। दूसरी, उन्होंने मुझे 2 पत्र दिखाए हैं जो SSP को भेजे गए हैं, और ये इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को दिखाता है कि आखिर सीएमओ द्वारा FIR दर्ज करने की जो अनुरोध है उसको यहाँ की पुलिस नहीं मान रही है। यहाँ की क्या स्थिति है, इसको इस दयनीयता को दर्शा रहा है। हम इसके लिए अभी यहाँ के IG से मिलेंगे और इसमें FIR की मांग करेंगे।